हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इंडिया जीके की 2000 प्लस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये पार्ट हमारा 10 रहेगा। ऑलरेडी 9 पार्ट मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ जाके आप सारे के सारे पार्ट सुन सकते हो। हरियाणा में इंटरनेट कनेक्शन बंद होने के कारण 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, क्योंकि घर पे वाईफाई कनेक्शन नहीं था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। आज हम नेक्स्ट पार्ट ये करेंगे और साथ साथ में कवर करते रहना। डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगी। और हरियाणा में जो फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है उसके अंदर कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन वही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आपको फीमेल सुपरवाइजर की वीडियो दे रखी है या हरियाणा पुलिस के कंप्यूटर की जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है उसके अंदर से तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मोस्टली 2 क्वेश्चन सभी बच्चों को आते थे, लेकिन जो एक क्वेश्चन वो स्पेशली मैंने करवाया था कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर यूनिवैक आना था। एनिएक उसका आंसर नहीं आना था, ऑप्शन में एनिएक था भी नहीं। अगर कंफ्यूजन होता तो एनिएक वो जरूर देते। यूनिवैक पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। ये पेपर में पूछा गया है और मैंने आपको 2 वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको लगभग 200 क्वेश्चन करवाए थे कंप्यूटर की। उन दोनों में मैंने आपको बोला था कि अगर कंप्यूटर पेपर में पूछा जाना है, सही लेवल का अगर वो पेपर बना रहे हैं तो यहीं से पूछा जाएगा। और आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करके जानी है। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आप जरूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा कंप्यूटर की प्लेलिस्ट से। तो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, मैंने कंप्लीट मेमोरी करा रखी है, वो भी बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है ये, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है ये। तो कंप्यूटर की जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच में होती है, वो मेमोरी कौन सी होती है, कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक रैम होता है और एक रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाएगी। आ गया समझ में। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कैशे मेमोरी होती है। अगर आपको मेमोरी वाला टॉपिक डिटेल से करना है तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से सारा का सारा कंप्लीट कंप्यूटर आप लोग करके जाना। अगर आप हरियाणा का कोई पेपर दे रहे हो, एसएससी का पेपर दे रहे हो या कोई भी पेपर दे रहे हो, उतना कंप्यूटर तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है ना, से तो आप उतना जरूर करके जाओगे जितना मैंने आप लोगों को करवा रखा है। अब कल फार्मासिस्ट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो हिंदी पूछी गई थी वो ग्रामर ही पूछी गई थी। तो कुछ नहीं पता हरियाणा वाले क्या देंगे कैसे देंगे, आपको अपनी तरफ से कंप्लीट करके जाना है। ग्रामर बिल्कुल भी आप लोगों ने छोड़नी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर है। तो एक नेशनल पार्क का नाम है यहाँ पे वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड के। मैंने सारे के सारे नेशनल पार्क आपको ट्रिक से करवाए थे। 6 नेशनल पार्क थे, 6 के 6 मैंने आपको ट्रिक से कराए थे, वहां पर तो वाल्मीकि था ही नहीं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में है। अब बिहार का नाम आ रहा है, भारत में एट प्रेजेंट स्टेट कितने हैं, 28 है, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं भी, 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब बिहार की कैपिटल क्या है, तो बिहार की कैपिटल पटना है। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। और पटना किस नदी के किनारे है, तो पटना गंगा नदी के किनारे है। बिहार के वर्तमान में सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। और गवर्नर कौन है बिहार के वर्तमान में, तो फागू चौहान है। ये मैं आप लोगों को रिवाइज मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल पणजी है भी, और पणजी किस नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है तमिलनाडु की कैपिटल। और बेंगलुरु किसकी कैपिटल है भी, तो बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। कर्नाटक भारत का वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, कॉफी होती है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है। और बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेंगलुरु को मैंने आपको बताया भी था, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है, बी एस येदुरप्पा। बी एस येदुरप्पा जो है कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है। और गवर्नर कौन है कर्नाटक के, बाजू भाई वाला, कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है गोवा के वर्तमान में सीएम है। और गवर्नर कौन है गोवा के वर्तमान में, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के भी गवर्नर है और गोवा के भी गवर्नर है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी, चेन्नई। सीएम कौन है, इद्दापड़ी पलानीस्वामी। इद्दापड़ी पलानीस्वामी तमिलनाडु के सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ के, बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तिरुपति, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्वेश्चन हमने कर लिए कंप्लीट। वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया। सुई सिनी लोक नृत्य यानी फोक डांस भारत के किस राज्य में, एक डांस का नाम है सुई सिनी। सुई सिनी किस राज्य का फोक डांस है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का फोक डांस है सुई सिनी। अब राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है, अशोक गहलोत है। और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र। अगर आप डेली मेरी वीडियो सुनोगे तो जीके आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। बिहार की कैपिटल पटना है, सीएम नीतीश कुमार है, गवर्नर फागू चौहान है। पंजाब की कैपिटल और हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। और हरियाणा की मैंने आपको डिटेल करा रखी है। हरियाणा के सीएम मनोहरलाल खट्टर है और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के वास्तुकार पूछे गए हैं कल के पेपर के अंदर। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजिए हैं। ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है। ली कार्बूजिए जो है वो फ्रांस से है। नेक्स्ट है तिरुपति एयरपोर्ट भारत में कहाँ पर है, तो तिरुपति एयरपोर्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है, असम में होती है। 2 बार लिख दिया, सॉरी मैंने असम यहाँ पे। गोवा की कैपिटल पणजी है। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान कैपिटल क्या है भी, हैदराबाद है। लेकिन 2024 में क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। और अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आपको आंसर क्या देना है, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है एनोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो एनोर बंदरगाह है भी तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु जो स्टेट है उसके अंदर ये बंदरगाह है एनोर। अभी तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है, अभी मैंने कराया था। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है, तो इद्दापड़ी पलानीस्वामी। इद्दापड़ी पलानीस्वामी है। और गवर्नर कौन है भी, बनवारी लाल पुरोहित है। गोवा की कैपिटल अभी मैंने आपको बताया पणजी है। सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। उड़ीसा हमने कर रखा है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक है। गवर्नर कौन है भी, गणेशी लाल है। केरल की, भारत में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ होते हैं, केरल में होते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम कौन है, पिनाराई विजयन है। गवर्नर मैंने आप लोगों को करवा रखा है। जल्दी से नीचे कमेंट करना, वीडियो को यही पोस्ट करना है। जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वीडियो को यही पोस्ट करना, कहीं से देखना नहीं है। मैंने केरल आपको करा रखा है। वीडियो के नीचे जाओगे, कमेंट करोगे, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सुनोगे। आज हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एक साथ 100 क्वेश्चन करने से अच्छा था आप लोगों ने 10-10 करके रिवाइज किए हैं। और हर क्वेश्चन के साथ मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताए हैं। तो आपके लगभग 400 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चला। बस आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। जितनी बार मैं रिवाइज कराऊं उतनी बार आपने रिवीजन करनी है जब तक पेपर क्लियर नहीं हो जाता। झांसी की रानी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो झांसी की रानी ट्रॉफी दी जाती है अभी क्रिकेट के अंदर। अभी हमने किया था एक देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। एशेज ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। और झांसी की रानी ट्रॉफी भी किस में दी जाती है, क्रिकेट में। पोलो में प्लेयर कितने होते हैं, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, तो वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बैडमिंटन आपका इसमें फुटबॉल के अंदर और क्रिकेट के अंदर इनमें कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। पोलैंड की संसद का नाम क्या है, मैंने आपको बताया था। जापान की संसद का नाम, जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रखा है। और रूस की संसद का नाम क्या है, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। ये भी मैंने आपको करा रखा है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। ये भी मैंने आपको करा रखा है। भारत की संसद का नाम क्या है, संसद है। ब्रिटेन की संसद का नाम, सॉरी, भारत की संसद को संसद कहते हैं। ब्रिटेन की संसद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भारत की संसद को हम इंग्लिश में बोलते हैं वो ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। इतना मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है। आज याद रखना है आपको पोलैंड। पोलैंड की संसद का नाम क्या है, सोजिम है। पोलैंड एक देश का नाम है, उसकी संसद का नाम सोजिम है। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात बनता है भी कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर बनता है शिव समुद्रम जलप्रपात। अष्टध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि ने लिखी थी अष्टध्यायी नामक पुस्तक। ठीक है। बाबरनामा किसने लिखी थी, तो बाबरनामा लिखी थी बाबर ने। पहला मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर था। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, कब रखी थी, 1526 में। और पूरा मुगल वंश खत्म कब होगा, 1857 में। यानी 1526 से लेकर 1857 तक कौन सा वंश चला था भारत में, तो मुगल वंश चला था। मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर। बाबर के बाद आया था बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं के बाद आया था हुमायूं का बेटा अकबर। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है। बाबरनामा लिखी थी खुद बाबर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो गुलबदन बेगम ने।
गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा। अकबरनामा मैंने 1500 प्लस क्वेश्चन वाली वीडियो में करा रखे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं आप लोगों को याद कराऊंगी। प्रेशर लेके याद नहीं करना, बहुत आसान है याद करना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे कब आता है? तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्या आता है? यूनाइटेड नेशन डे आता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी किसकी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है। यूनाइटेड नेशन में टोटल कितनी मेंबर कंट्री है? तो 193 मेंबर कंट्री है। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन में एक सुरक्षा परिषद होते हैं, उसमें टोटल कितनी कंट्री मेंबर होती है? 15 होती है। 5 स्थायी होती है और 10 क्या होती है? अस्थायी होती है। 5 स्थायी देशों में भारत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन से मैंने 7-8 क्वेश्चन बताए हैं, सारे याद रखने हैं आपको। 11 अक्टूबर को क्या आता है? अभी 11 अक्टूबर को मैंने आपको करा रखा है। 24 जनवरी को क्या आता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आता है। और 11 अक्टूबर को क्या आता है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे आता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और आप लोगों को जीके जो है वो याद होनी शुरू हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को, जितने आपके लिंक है, हर किसी का 1-2 फ्रेंड जरूर होते हैं, उन तक जरूर पहुँचाना, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सोमालिया की कैपिटल क्या है? जितने बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं 100 क्वेश्चन पूरे होने की खुशी के अंदर ही कमेंट कर देना, कम से कम कुछ लिखना जरूर, सोमालिया की राजधानी क्या है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।